हाय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आज दो पर्पज़ के लिए है। एक फर्स्ट पर्पज़ है इसमें को एसएसओ के रिगार्डिंग, और दूसरा पर्पज़ है इसमें देवनारायण स्कूटी रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले देवनारायण स्कूटी की बात करते हैं अपन। काफ़ी दिन से आप लोगों ने सुना होगा कि जन आधार का नया पोर्टल अपडेट किया गया था, जन आधार पॉइंट 2। तो उसमें इस बार क्या नियम किया गया है जन आधार में कि जिस कैंडिडेट ने, जैसे देवनारायण की बात कर रहे हैं अपन, तो देवनारायण स्कूटी सिर्फ गुर्जर समाज की लड़कियां हैं, गुर्जर समाज की जो स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई करती हैं, उनको स्कूटी मिलती है। तो उसमें क्या ऑप्शन था कि इस बार ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जन आधार में अगर किसी ने ओबीसी बना रखा है तो वो एसबीसी नहीं कर पाती, और जब तक एसबीसी नहीं कर पाती तब तक वो देवनारायण स्कूटी अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे जन आधार के आधार पे ही पोर्टल पे आपके सामने स्कीम्स खुल जाती हैं कि ये स्कीम्स के लिए ये स्टूडेंट एलिजिबल है। तो वहाँ एसबीसी नहीं होगी तो वहां पर आपकी देवनारायण स्कूटी का नाम नहीं आता। उसके लिए आपको नजदीकी मित्र पे जा रहे थे आप बच्चियां, काफी परेशान हो रही थी कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ये मित्र वाले मना कर रहे हैं कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो 2 पॉइंट नंबर का जो जन आधार अपडेट किया गया था उसमें वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि वो वापस 2.0 का जो जन आधार ऑप्शन था, मतलब ऐप थी, वो उसको हटा दिया है, वापस पुराने वाले जन आधार पोर्टल पे चेंज होने लग गया है। तो मैंने भी दो स्टूडेंट्स के चेंज करके देखे थे, मैंने सोचा था देखते हैं होते कि नहीं है, तो मैंने उनके किए थे आज से लगभग 8 या 9 दिन पहले। तो उन दोनों के सक्सेसफुली हो गए। आज मैंने उनका देखा था पोर्टल पे, तो वो ओबीसी से एसबीसी में कन्वर्ट हो गई। तो अब वो लड़कियां जिनका ओबीसी जन आधार बना हुआ था और वो देवनारायण स्कूटी अप्लाई करना चाहती थी, अब वो एसबीसी में उसको कास्ट चेंज करवा सकती हैं। तो वो कास्ट चेंज करवा के आप अपना जन आधार से अपनी कास्ट चेंज करवा के अब देवनारायण स्कूटी का फॉर्म भर सकती हैं। आप नजदीकी मित्र पे चले जाइए, पुराने वाले पोर्टल से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं देखता हूँ फिर, है ना। और दूसरा पॉइंट था एसएसओ का। एसएसओ राजस्थान का सिंगल साइन ऑन है, इसका फुल फॉर्म है एसएसओ का। तो जब तक आपका एसएसओ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी राजस्थान में किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या किसी भी छात्रवृत्ति कुछ भी नहीं ले पाएंगे आप। तो कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एसएसओ पे जैसे ही जाते आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां पे जन आधार का ऑप्शन आता है, ईमेल्स का ऑप्शन आता है, तो काफी आते हैं। तो आप डायरेक्ट जन आधार से अटैच करते हैं अपन, तो जैसे अपन जन आधार नंबर लगाते हैं तो वहां पे ये लिखा जाता है कि आपका पहले से इस कोई एसएस आईडी, जैसे किसी लड़की का है तो उसके भाई ने क्या किया कि उसने, उसके भाई ने अपनी एसएस आईडी में उसका कोई फॉर्म भरा दिया, तो उसका डाटा जो है वो उसकी भाई की आईडी में सेव हो गया। अब वो अपनी एसएस आईडी नहीं बना सकती। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी और काफी लड़कियां मेरे पास भी आई थी, तो मैंने देखा भी था ये कि इसका क्या समाधान है। तो इससे मैंने डिपार्टमेंट से बात की, तो उन्होंने मुझे समाधान बताया कि कोई नए स्टूडेंट है, जैसे नई स्टूडेंट है, उसके भाई ने या बहन ने, बड़ी बहन ने उसके अपनी एसएसआईडी में उसके डाटा फीड कर रखे हैं, तो उसका एक ही मतलब समाधान है। आप अपनी ईमेल खोलिए, आप अपनी ईमेल खोलेंगे तो ईमेल में आपको यही टाइप करना है कि ये एसएसओ आईडी है, जो एसएसओ आईडी है, जैसे मान लीजिए पहले से किसी के भाई की आईडी है, ये एसएसओ आईडी है, इसमें मेरे डाटा फीड हैं, प्लीज रिमूव कर दीजिए। और रिमूव का जैसे आप लिखेंगे रिमूव कर दीजिए, उसके नीचे आपको उसकी डिटेल्स मतलब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे लड़की का नाम, पिताजी का नाम, आधार नंबर, जन आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी है सब वही उसी सेम लड़के की भी करनी है जिसकी आईडी में आप, या जिस लड़की की आईडी में आपका डाटा सेव हो गया है। जैसे खूब लड़कियां ऐसी। और फिर उसको किस पे सेंड करना है, उसको आपको एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी का नाम है helpdesk@sso.raj helpdesk@sso helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पे आपको इसको मेल करना है। और मेल में सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिगार्डिंग टू डीएक्टिव अकाउंट ऑफ एसएसओ। फिर वो क्या करेंगे कि जिस एसएसओ आईडी में आपके डाटा सेव हैं वो उसको वहां से रिमूव कर देंगे और आपके पास मेल आ जाएगा
डन। डन का मतलब आप नई ईमेल आईडी खुद की बना के और फिर फॉर्म भरिए। और एक भविष्य में ध्यान भी रखिए, अपनी एक एसएसओ आईडी से ही आप सारा काम लेन देन करें, क्योंकि इसके लिए आगे आपको दिक्कत आ सकती है। कभी भी कोई भी फोरम हो, चाहे आप ई मित्र पे जाते हो, आपको को पूछे या ना पूछे, आप अपनी एसएसओ आईडी से ही काम करवाएं। दूसरे की एसएसओ आईडी से आप काम नहीं करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है आप दूसरे के एसएसओ आईडी से करवा देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम। मैंने यहाँ नोटिस भी किया अपनी कॉलेज में, लगभग 4 या 5 लड़कियां जो इस साल सेकेंड ईयर में है, उनकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप किस वजह से नहीं आई कि उन्होंने जिस ई मित्र के द्वारा अप्लाई किया था, उस ई मित्र वाले ने अपनी एसएसओ आईडी से उसके फार्म भर दिए थे, सबने अलग अलग। तो अब उनके ऑब्जेक्शन उनकी आईडी पे गए थे तो उनको पता नहीं चला, मोबाइल में मैसेज आया नहीं तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, और ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो उनकी स्कॉलरशिप आई नहीं। तो वो अब आई थी, तब मैंने उनको बताया था ऐसे ऐसे ईमेल आईडी, फिर उन्होंने कहा कि ऐसी एसएसओ आईडी तो हमारी थी नहीं। तो इतना है, आप ध्यान दीजिए इन चीजों का। और अब लास्ट में फिर वही बात है, आप कास्ट चेंज का होने लगा है। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप अपनी कैटेगरी ही, जो आपकी कैटेगरी है उसको ही जन आधार में अपडेट करवाइए। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपडेट करवाइए, एसटी है तो एसटी कराइए, ईबीसी है तो ईबीसी। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी एक ही कैटेगरी होती है, उसके आधार पे ही आप मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए, ताकि आपको फायदा होगा, फायदा होगा। ठीक है जी। और बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।